व्हाट्सअप, इट्स वैभव वोरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पहला पुलअप कैसे कर सकते हैं और जो लोग ऑलरेडी पुलअप्स कर सकते हैं वो अपने रेपिटेशंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पुलअप्स बॉडी वेट ट्रेनिंग की फाउंडेशन माने आते हैं और स्कूल में फिटनेस इवैल्यूएशन टेस्ट से लेके आर्मी तक ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। प्लस आपको प्रोफेशनल एथलीट्स के वर्कआउट में पुलअप्स मिलते ही मिलते हैं। ये बैक की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है और सिर्फ बैक की नहीं है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। पुलअप्स की एक्सरसाइज करने के लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक बार चाहिए जिस पे आप लटक सके, क्योंकि हमारी बॉडी ही रेजिस्टेंस का काम करती है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा वेट्स भी नहीं चाहिए। आप कितने पुलअप्स कर सकते हैं डिपेंड करता है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ आपके बॉडी वेट के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग है, बट आपकी स्टार्टिंग स्ट्रेंथ या बॉडी वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर सकता है अपना पहला पुलअप करने के लिए या अपने पुलअप्स की रेपिटेशंस बढ़ाने के लिए। अगर आपका गोल है हार्डर प्रोग्रेशन ऑफ पुलअप्स करने का, जैसे कि वन आर्म पुलअप या मसल अप, तो या सिर्फ आपको अपना पहला पुलअप ही करना है, तो आपको अपनी वो सारी मसल स्ट्रांग करनी पड़ेंगी जो पुलअप्स करने में काम आती हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना पहला पुलअप कैसे करें और अगर आप एक दो पुलअप्स कर सकते हैं तो अपनी रेपिटेशन को कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जगह जहाँ की आप लटक सके। तो पुलअप्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लटकने की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपके हैंड्स और ग्रिप्स ही एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो पुलअप्स करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, बट अगर आप लटकने की स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हो तो आप अपनी बॉडी को ऊपर खींचने में ज़्यादा फोकस कर सकते हो और अपना पहला पुलअप जल्दी अचीव कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है और आपके लिए पुलअप सीखना और ईजी हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको बार पे कैसे हैंग करना है फॉर 10 सेकेंड्स। इसे कहते हैं हैंगिंग ऑन द बार। तो सबसे पहले आपके हाथ आपके शोल्डर विड्थ के गैप पे होने चाहिए और आपकी ग्रिप एकदम टाइट होनी चाहिए। टाइट ग्रिप के साथ साथ आपके नकल्स टॉप की तरफ फेस करने चाहिए और साइड की तरफ नहीं फेस करने चाहिए। जितना हार्ड आप बार को पकड़ेंगे और जितने हाथ आप अपने स्क्वीज करेंगे उतना कम आपकी बॉडी हिलेगी और आपकी बॉडी पे उतना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और अगर आप जंप करके बार को पकड़ने वाले हैं तो बेटर रहेगा आप बार के एकदम नीचे से जंप करें, क्योंकि अगर आप एक एंगल से जंप करते हो तो आपकी बॉडी स्विंग करेगी और पुलअप्स करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब मैं आपको बार के एकदम नीचे से जंप करके दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे विदाउट स्विंग हैंग करना है। आपने नोटिस करा होगा कैसे मैंने अपने स्कैपुला को पीछे खींचा है और यही आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं एक्टिव हैंग। एक्टिव हैंग आपको कम से कम 45 सेकंड्स के लिए मास्टर करना पड़ेगा और इसके लिए पहले आपको नॉर्मल हैंगिंग अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। और ये एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखें कि अपना स्कैपुला एकदम फोल्ड रखें और अपने हाथ एकदम स्ट्रेट रखें। स्कैपुला पुल करने के लिए आपको इमेजिन करना है कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को आपस में टच कर रहे हैं, इससे आपका स्कैपुला एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हैंगिंग पुलअप्स का फर्स्ट स्टेप है और ये हम हर बार करेंगे जब हम एक पुलअप करते हैं। तो ध्यान रखें जितना ज़्यादा आप स्कैपुला एक्टिवेशन पे ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होगी और आप उतने ज़्यादा पुलअप्स कर पाएंगे। तो अगली प्रोग्रेशन पे जाने से पहले ये मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट 45 सेकेंड्स के लिए एक्टिव हैंग कर पाएँ, तभी आपको नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जाना है। सो नेक्स्ट प्रोग्रेशन होने वाली है स्कैपुला श्रग्स। तो इसमें भी हम सेम पोजीशन में रहेंगे एक्टिव हैंग की पोजीशन की तरह। पहले हम रिलैक्स स्टेट पे रहेंगे, उसके बाद हम स्कैपुला एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को पुल ऊपर करेंगे। ऐसा हम 10 रेपिटेशंस के लिए करेंगे और ये मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आप मेक श्योर करें आपकी ग्रिप टाइट है, आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में है और आपके नकल्स टॉप की तरफ फेसिंग है। आपको इमेजिन करना है कि आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को टच कर रहे हैं और आपको अपना स्कैपुला पुल करना है, रिलैक्स करना है, फिर पुल करना है। ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है। तो जब आप स्कैपुला स्ट्रक्स के 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे।
और मेक श्योर करें अपनी नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे मूव ऑन करने से पहले आप प्रीवियस प्रोग्रेशंस को सही से मास्टर कर लें। हमारी नेक्स्ट प्रोग्रेशन रहने वाली है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, और इसके लिए हमें चाहिए होगा एक लोअर हाइट पे बार। सो इस प्रोग्रेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने स्क्वाट बार को। स्क्वाट बार पे मैंने बारबल लगा दी है और अब मैं आपको ये प्रोग्रेशन करके दिखाता हूँ। अगर आपके घर पे मेरे जैसा स्क्वाट बार नहीं है तो आप पार्क में जा सकते हैं। पार्क में ऐसे लोअर बार ज़रूर मिलते हैं, वरना आप घर के सामान को लाइक 2 सोफे को साइड टू साइड रख के भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। एंड ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में जितना बार ऊपर रहेगा उतना लेवल इजी रहता है, और जितना बार आप लोअर करते जाएंगे उतना ये टफ होते जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है आप इजी से स्टार्ट करें, अपना स्ट्रेंथ लेवल देखें और उसको देखते देखते ही आप टफर प्रोग्रेशन में जाएं। वंस आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में कंफर्टेबल हो जाए और 10 रेप्स इजीली कर पाएँ, अब आपको वेरिएशंस मिक्स करनी है। इसमें वेरिएशन से मेरा मतलब है कि आपको अपनी ग्रिप्स एक्सचेंज करनी है। आपको स्टार्ट करना है क्लोज ग्रिप ऑस्ट्रेलियन पुलअप से, फिर नॉर्मल ग्रिप एंड देन वाइड ग्रिप। आपको तीनों वेरिएशंस में एटलीस्ट 10 रेप्स करने हैं ताकि आप इस प्रोग्रेशन को मास्टर कर पाएँ। तो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के बाद हमारी नेक्स्ट प्रोग्रेशन रहने वाली है नेगेटिव पुलअप्स। नेगेटिव पुलअप्स में आपको ग्राउंड से जंप करना है टॉप ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पुलअप में, देन स्लोली अपनी बॉडी को नीचे लेके आना है। आप मेक श्योर करें आपके टोस साथ में टच कर रहे हो, बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन हो, ग्रिप आपकी एकदम टाइट हो और नकल्स टॉप की तरफ फेसिंग हो। नेगेटिव पुलअप्स एक बहुत अच्छी प्रोग्रेशन है आपका फर्स्ट पुलअप करने की जर्नी में। सो आप मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट 10 नेगेटिव पुलअप्स कर पा रहे हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्रेशन। जब आप नेगेटिव पुलअप्स में एटलीस्ट 10 रेप्स कर पा रहे हैं तो अब आपको ऐड करना है रेजिस्टेंस बैंड अपने पुलअप्स में। रेजिस्टेंस बैंड की वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा पुलअप्स करते वक्त और आपको वो रियल फील मिलेगी कि आपको पुलअप्स कैसे करने हैं। रेजिस्टेंस बैंड ऐड करने के बाद आप मेक श्योर करें आप एटलीस्ट 10 to 15 रेप्स कर पा रहे हैं, तभी आप रेडी होंगे अपने फर्स्ट पुलअप के लिए। अब आप अपने रेजिस्टेंस बैंड को हटा सकते हैं और मूव ऑन कर सकते हैं नॉर्मल पुलअप्स ट्राई करने के लिए। अगर आपने मेरी बताई हुई सारी प्रोग्रेशन सही से फॉलो करी होंगी तो अभी तक आप अपने फर्स्ट पुलअप के लिए रेडी हो जाएंगे। आप मेरी दी हुई सारी प्रोग्रेशन को ज़रूर एक बार ट्राई करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, पहले ईजियर प्रोग्रेशंस को मास्टर करें तभी नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जाएं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये करने से आप अपना फर्स्ट पुलअप जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन प्रोग्रेशन से करने में एक्चुअल हेल्प हुई या नहीं और आप अपना फर्स्ट पुलअप कर पाएँ या नहीं कर पाए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।